I had AIR 3, All India Rank 3 for PsyD in clinical psychology. Hi everyone, I'm Kashish Arora and welcome to my YouTube channel. To be honest, this isn't just my first video, it's also the beginning of a journey that I'm going to share with you over the next 4 years as I start my doctorate in clinical psychology. अब देखो, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि वाव, इस इंसान ने वो सब अचीव कर लिया जो इसको करना था. एंड यू नो दे आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, दे आर गोइंग टू डू एवरीथिंग दैट दे एवर डिज़ायर्ड फॉर. बट द ट्रूथ इज़, सामने हमेशा सिर्फ सक्सेस ही आता है. उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना, वो कभी सामने ही नहीं आती. तो जो चीज़ सामने नहीं आती उसके बारे में लोग बात ही नहीं करते. सो दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी रॉ एंड वेरी रियल, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था एमफिल और साइडी के एग्ज़ाम्स क्लियर करने का. ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था. आई completed my masters in the year 2024 and I sat for MPhil and PsyD exams in the very same year and I failed massively. शुरू करते हैं 2024 से, जब मेरी मास्टर्स बस ख़त्म ही हुई थी और 2 महीने में मैं MPhil के एग्ज़ाम्स के लिए बैठने लगी थी. 2023 से ही मैंने एमफिल की पढ़ाई शुरू कर दी थी, बिकॉज मुझे था कि मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो बनना ही है. आरसीआई का लाइसेंस तो ज़रूर चाहिए. आई वांट टू हेल्प पीपल, आई वांट टू टेक मोर सिवियर केसेस, मोर कॉम्प्लेक्स केसेस, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है. तो जैसे ही मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई, इनफैक्ट मास्टर्स ख़त्म होने से पहले ही मैं उस भीड़ में घुस गई, बिना ये जाने कि ये मुझसे क्या लेने वाला है. तो जब मेरी मास्टर्स ख़त्म हुए, जैसे ही मेरे एमफिल के एग्ज़ाम शुरू हुए, मैं एक एक एग्ज़ाम्स के लिए जब वहाँ गई सेंटर में, तो मुझे ना अंदर से पता था कि हाँ, 10 सीट्स हैं, 8 सीट्स हैं, 12 सीट्स हैं, 14 सीट्स हैं या 6 सीट है, ये मुझे पता था. लेकिन मुझे इतने लोग अपीयर करेंगे वो कंपटीशन का आइडिया नहीं था. आई फेल्ट लाइक कि मैं नीट का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ. इतने सारे बच्चे थे, स्पेशली निमहांस, CIP, इभास के पेपर्स के लिए. तो कम से कम एवरी ईयर जो मेरा एस्टिमेट है, कम से कम 2 लाख से ऊपर बच्चा बैठता है. जो मेरा एस्टिमेट है, शायद इससे ज़्यादा भी हो. तो आप सोचो, इतना ज़्यादा कंपटीशन था. लेकिन लास्ट ईयर ना मैं बड़ी चिल थी. आई वाज लाइक, नहीं, मैंने पढ़ाई करी है, मैं कोचिंग जाती थी, मैंने वहाँ से क्लासेस ली, मैंने खुद का कंटेंट पढ़ा, अपने नोट्स बनाए, उन नोट्स को पढ़ा, कुछ मॉक पेपर्स दिए. इतने नहीं दिए जितने देने चाहिए थे, बट दिए. तो मुझे लगा अगर मैं 70-80 मार्क्स ला रही हूँ तो मुझे तो सीट मिल जाएगी. बट मेरे लिए सरप्राइजिंग क्या था कि किसी ने मुझे बताया नहीं कि यहाँ पे एक एक नंबर की वजह से बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है. दैट देयर आर जस्ट 10 सीट्स एंड उन 10 कैंडिडेट्स में से शायद पहले 3 कैंडिडेट के मार्क्स सेम ही हों. ये लेवल ऑफ कंपटीशन था एमफिल का, जो मुझे लास्ट ईयर तक आइडिया ही नहीं था. लास्ट ईयर में जून से एग्ज़ाम्स देने शुरू किए, अक्टूबर आ गया, सब एग्ज़ाम दिया, हर एक एग्ज़ाम फॉर्म भरा, यू नेम इट, एंड मैंने वो एग्ज़ाम दिया इधर उधर जा जाके. आई हैव टेकन फ्लाइट्स, आई हैव स्पेंट सो मच मनी ऑन फॉर्म्स एंड ऑन एवरीथिंग, ट्रैवलिंग, हर एक एक्सपेंस कवर किया. बट तब भी एडमिशन कहीं नहीं हुआ. कहीं रिटन क्लियर होता था तो इंटरव्यू रह जाता था, और जब इंटरव्यू भी दे दिया तो एडमिशन नहीं होता था. निमहांस, CIP, इभास तो मेरा रिटन भी क्लियर नहीं हुआ. तब एक टाइम पे जब सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए ना, और जब मम्मा पापा के साथ बैठी और जब उन्होंने एक पुश दिया मुझे कि कशिश तो क्या कर रही है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम. मैं इस तरीके से प्रिपेयर करी थी कि मुझे एक सीट मिल जाए, मुझे एक लाइसेंस मिल जाए. मेरा रीज़न ही गलत था, मेरा मोटिवेशन ही बहुत गलत था. इस साल 2025 में जब मैंने एग्ज़ाम्स देने शुरू किए, तो अब आप देखिए, मैं 2023 में भी पढ़ रही थी, मैंने 2024 भी गैप ईयर लिया, जो बाय द वे घर वालों को कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट रहा. इट वॉज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर मी, because my dad always said that this gap year was always reflect on your resume and what will you say, what will you do to cover it up. बट अंदर से मुझे पता था कि मुझे ये 1 साल चाहिए तो शायद मैं कुछ कर लूँ. आई वॉज नॉट श्योर, बट आई वॉज सर्टन दैट आई वुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय कि मास्टर्स के भी एग्ज़ाम्स हैं. आई विल जस्ट बी फोकस्ड ऑन दिस.
बट जब लिया गैप ईयर तो अंदर से शांति नहीं थी. आई वॉज लाइक एक साल सिर्फ पढ़ूँ वही सेम कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी होंगे बट बेसिक्स तो वही रहेंगे, राइट? तो तब आई रियलाइज्ड एंड आई स्टार्टेड कि यार नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे अपना थेरेपी विद कैश का पेज बहुत पहले बना लिया था, बट आई वॉज नेवर रियली एक्टिव ऑन इट, यू नो. आई जस्ट वॉज लाइक हाँ ठीक है, एक दिन में पोस्ट डाल देंगे, फिर 2 हफ्ते बाद डाल देंगे. आई वॉज नॉट रियली एक्टिव, बट आई वॉज लाइक नो, आई एम गोना यूज़ दिस इंटरनेट्स पावर, आई एम गोना यूज़ सोशल मीडिया टू हेल्प मी, यू नो, जस्ट इम्प्रूव माई स्किल्स. मुझे अपने आप को अपस्केल करना था. I started posting regularly and then eventually I got my first client. अब सबको पता है, जो यहाँ पे साइकोलॉजी स्टूडेंट जो देख रहा होगा उसको पता है कि अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया तो यू आर अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. मैं श्योर थी कि यू नो व्हाट, दिस इज़ द फर्स्ट क्लाइंट आई एम गेटिंग, आई विल बी ओके. आई वॉज नर्वस, ऑफ कोर्स आई गॉट नर्वस, यू नो, दिस वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट विदाउट सुपरविजन. आई वॉज स्कैर्ड, बट सच बोलूँ आई डिड गुड. फर्स्ट टाइम के लिए मैंने बहुत अच्छा किया और मुझे मोटिवेशन आया. सो आई स्टार्टेड पुटिंग मोर कॉन्टेंट आउट, आई स्टार्टेड बीइंग रेगुलर एंड देन आई गॉट न्यू क्लाइंट्स, आई गॉट इनफ्लक्स ऑफ क्लाइंट्स. तो 2024 में जब मैं बहुत बुरी तरह से फेल हो गई थी और गैप ईयर लेना पड़ा, इनफैक्ट एक बैकअप प्लान के लिए मैंने एमिटी गुरुग्राम में PhD का फॉर्म भी भरा जिस पे मेरा एडमिशन हो गया. मुझे सिर्फ फ़ीस भरनी थी और जिस दिन फ़ीस भरनी थी, जो मेरा लास्ट डेडलाइन था ना, आई वेंट टू माई फादर एंड आई सेड, यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू अ PhD, आई वांट टू डू MPhil और PsyD, बट PhD नहीं करनी पापा. वॉज इट एन ईजी डिसीजन? नो. कुड आई कन्विंस हिम वेरी ईजिली? नो. बट वो मान गए. बहुत डांट भी पड़ी कि तुमने सही टाइम पे पढ़ा नहीं, तुम मेहनत लगा दी, तुम्हारा ज़रूर हो जाता. तो जब हार के कुछ ऑप्शन नहीं मिला और गैप ईयर लेना पड़ा, तो साथ में अपनी प्राइवेट थेरेपी प्रैक्टिस शुरू करी, जो थैंकफुली बहुत अच्छी चली. एंड यू नो, आई स्टार्टेड अर्निंग, बहुत कम, बट आई डिड. साथ साथ पढ़ाई करी, दोबारा कोचिंग ली, बट इस साल कुछ था नहीं ना और करने को, सिर्फ पढ़ाई और थेरेपी प्रैक्टिसेस ही तो थी. इस बारी बहुत घुस गई. दिस टाइम आई चेंज्ड माई स्ट्रैटेजी. लास्ट ईयर कशिश ने सारी किताबें पढ़ी लेकिन मॉक पेपर सॉल्व नहीं किए, और मुझे लास्ट ईयर यही प्रॉब्लम आया था. जब भी मैं क्वेश्चन देती थी, आई एम लाइक कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ, ये पैटर्न क्या है. तो इस बारी आई वाज लाइक मैं पैटर्न पे फोकस करूँगी. तो मैंने एक हफ़्ता अगर मॉक सॉल्व किया है तो एक हफ़्ता अपने नोट्स पढ़े हैं. बट मैंने इस साल फॉर द ईयर 2025 आई गेव प्लेंटी ऑफ मॉक्स, और मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं रह गया था. लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में आई गेव अप, आई जस्ट गेव अप. आई एम लाइक इस साल नहीं हुआ. लास्ट MPhil का कॉलेज बचा था, उसका भी एग्ज़ाम दे दिया, नहीं हुआ. उसका तो रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ. तो कुल मिला के कुछ महीने रह गए थे. रेज्यूमे में बहुत बड़ा एक गैप ईयर आ जाता है ना, लेकिन मेरे पास सिर्फ कुछ महीने रह गए थे प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 2025 अप्रैल से 27 अप्रैल को CIP का एग्ज़ाम था इस साल 2025 में. जिसने दिया है उसको पता होगा. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने थे सिर्फ. आई हैड टू पुल माई सेल्फ. जो भी यहाँ पे साइकोलॉजी स्टूडेंट है जो इस साल के और एग्ज़ाम्स देने वाला है, जो शायद अगले साल MA क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए बैठे या जो अगले साल PhD PsyD के लिए बैठे, प्लीज़ कंटेंट अपना फाउंडेशन तो ज़रूर स्ट्रॉन्ग करो, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन PYQ पे फोकस करो. वो ही तुम्हारा पूरा गेम बदल देगा. जो 1-1, 2-2 नंबर का डिफरेंस रहता है ना, वो आप PYQ प्रैक्टिस करके ही कवर कर सकते हो. क्योंकि बहुत बार, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कितनी बार मैंने एग्ज़ाम्स में वही सेम क्वेश्चन वही सेम तरीके से फ्रेम किया हुआ विद सेम ऑप्शन देखा है, जिसमें आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. आपको बस पता है कि यार यही आंसर है, मार्क करो, ख़त्म करो. आई नो कि ये प्रिपरेशन करने में, ये जो तैयारी में जितना एफ़र्ट लगता है ना और जितनी जान लगती है, एक टाइम पे वो सब ड्रेन आउट हो जाता है.
मैं खुद थी लास्ट ईयर उस जगह पे. आई फेल्ट लाइक आई वॉन्टेड टू गिव अप. आई फेल्ट लाइक आई कैन नॉट स्टेयर एट दी साइकोलॉजी बुक्स अगेन बिकॉज एवरी डे माई रूटीन वॉज फिक्सड. एक स्केड्यूल फिक्स हो जाता है, वो करना आई थिंक ज़रूरी था, जो मैं लास्ट ईयर नहीं कर पाई. इस बार ही जब किया, इट वर्कड फॉर मी. मैं ये नहीं कह सकती कि दिस ओनली PYQ वर्कड फॉर मी, लेकिन मेरा पर्सनल स्केड्यूल डिडंट वर्क. नो, इट वॉज, आई थिंक इट वॉज अ टीम एफर्ट. तो आप सब में से जो भी साइकोलॉजी स्टूडेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो MPhil का प्रिपेयर कर रहा है, SID का प्रिपेयर कर रहा है, इनफैक्ट PhD का प्रिपेयर कर रहा है, या अगले साल के MA क्लिनिकल साइकोलॉजी RCI लाइसेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, प्लीज़ नो दैट ये जो अनसर्टनिटी, ये डर, ये एंजाइटी जो भी दिल के अंदर है, ये सब नॉर्मल है. मेरे साथ भी हुआ है, बट हार नहीं मानो. आई नो बहुत लोग नीचे गिराते हैं, बहुत लोग. समटाइम्स देयर इज गोना बी एक्सट्रीम फैमिली प्रेशर ऑल्सो वेर यू फील लाइक गिविंग अप, बट प्लीज़ डोंट गिव अप. डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर ड्रीम्स. बिकॉज फ्रैंकली आप सबके सामने बोल रही हूँ, मेरे पापा को ऐसा लगता था कि कशिश कभी एंट्रेंस क्लियर नहीं कर सकती. कशिश बाकी सब कर सकती है, इंटरव्यू शायद निकाल सकती है, जो वो भी नहीं कर पाई अपेरेंटली. बट मेरे पापा को ये था कशिश एंट्रेंस नहीं निकाल सकती, और वो भी इतने बच्चों के साथ तो नहीं निकाल सकती. आई मीन आप सोचिए ना, 2 लाख से ऊपर बच्चा और सीट कितनी, 10, 8. कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीमली हाई. तो जब एक टाइम ऐसा हो गया था कि जब मुझे भी ऐसा लगता कि शायद कशिश तू नहीं निकाल सकती एंट्रेंस, तूने गैप ईयर तो ले लिया बट तू नहीं निकाल सकती. मेरे पापा बोलते रह गए कशिश बैकअप नहीं था, बैकअप रख ले, बैकअप रख ले. बट आई वॉज टू एडमेंट लास्ट ईयर. आई वॉज लाइक, you know what, I don't need a backup, I'll clear it. But this year I had a backup. I started doing that also. But deep down I was literally praying कि please मुझे backup use करने की नौबत ना आए. Not because कि मेरा ego hurt हो जाएगा, या you know that's not a good option. It was a good option. My backup was also a very good option. But अगर मेरा इस साल नहीं होता तो शायद मैं खुद से हार जाती कि कशिश सा एंट्रेंस क्लियर नहीं हो सकता, तो शायद वो मेरी रियलिटी बन जाती. और एंट्रेंसेस दिए मैंने इस साल 2025 में MPhil के, बिकॉज मेरा ना टारगेट ही MPhil था. गलत मत समझना, मैंने SID का फॉर्म भरा था, और SID है कहाँ, AMITI जयपुर और AMITI नोएडा. मैंने सिर्फ AMITI नोएडा में भरा, बिकॉज आई वाज लाइक कि यार MPhil ही नहीं निकल रहा तो SID तो कैसे ही निकलेगा, तो सिर्फ नोएडा में भरो, काम ख़त्म करो. मेरा टारगेट रहा MPhil. देती गई एग्ज़ाम्स, देती गई, कहीं जगह रिटन क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, बट रिजल्ट अवेटिंग. एंड आपको पता है, जो भी MPhil की प्रिपरेशन करे उसको ये चीज़ तो बहुत क्लियरली पता है कि MPhil का एंड का रिजल्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, वो बहुत ही लेट आती है, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं होता कब तक लिख लेगी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कॉलेजेस. एंड देन वॉज द डे 11th June, AMITI नोएडा SID एंट्रेंस एग्ज़ाम रिटन. 9 बजे की रिपोर्टिंग थी. मैं अपना टूटा हारा दिल लेके वहाँ पहुँच गई कि चलो ये एग्ज़ाम भी दे देते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड माई टारगेट वॉज ऑलवेज MPhil. ये SID का तो इट वॉज जैसे आई फिल्ड दी फॉर्म, बिकॉज मुझे इतना पता था कि MPhil और SID का जो एंट्रेंस सिलेबस होता है ना, उस पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. इट्स ऑलमोस्ट द सेम, 19-20 का ही डिफरेंस होता है. तो मैंने कहा ये भी भर देते हैं, एग्ज़ाम ही है, दे देंगे. तो जब मैं एग्ज़ाम के लिए बैठी तो SID के क्वेश्चन पेपर में ना स्टैट्स और कॉग्निटिव के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़े हायर लेवल के थे. ऐसा नहीं था कि उनको अटेम्प्ट करना इम्पॉसिबल था, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो मैंने अटेम्प्ट कर दिए, और मुझे आते भी थे. जब मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकली तो आई वॉज कॉलिंग माई मॉम एंड आई टोल्ड हर कि मम्मा बड़ा 50-50 सा पेपर गया, लाइक मेरे ख्याल से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. लाइक आई वॉज कन्फ्यूज, क्योंकि वही है, इतना सारे लोग थे तो एक डाउट तो होता है ना. एंड माइंड यू, SID की सीट्स MPhil से भी कम थे, जनरली ही कम है. एक तो देता ही 2 कॉलेजेस हैं, AMITI जयपुर और AMITI नोएडा. एक और देता है बट शायद उनको इस साल लाइसेंस नहीं मिला, सो आई एम गोना कंसिडर AMITI जयपुर एंड AMITI नोएडा. AMITI जयपुर में भी SID की सिर्फ 3 सीट्स हैं, AMITI नोएडा में भी SID की सिर्फ 3 सीट्स हैं. तो जब इंटरव्यू के लिए जो बच्चे सिलेक्ट होने थे, आई हैड नो आइडिया कि कितने बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं. MPhil का तो मुझे पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 43-50 स्टूडेंट्स दे सिलेक्ट, हर कॉलेज में इतना आता है. बट SID का क्योंकि सीटें ही सिर्फ 3 हैं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी. बट जब रिज़ल्ट आया
तो मेरा साइडी में नाम था, रैंक थी, टोटल देयर वर 9 स्टूडेंट्स एंड आई वाज द 9th रैंक. आई मेड इट टू द इंटरव्यू. तब तो पक्का हो गया था कि कशिश तेरा तो इसमें नहीं हो रहा. उसके अगले दिन 12 जून को एमफिल का एग्ज़ाम था जो मैंने दिया, जो मेरा बहुत अच्छा गया. तो उसमें मेरा इंटरव्यू में नाम आया विद द रैंक 26. आई वॉज शॉक्ड. तो जिस दिन मेरा साइडी का इंटरव्यू था उस दिन मुझे पता था कि यार यहाँ पे रैंक ऊपर लाना 9 से ज़्यादा तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चे उन्होंने 3 लेने हैं तो टॉप रैंकर्स को ही लेंगे ना, रिटर्न और इंटरव्यू को कंबाइन करके. तो मैं जितना मर्जी अच्छा कर लूँ मैं नहीं पुल कर पाऊँगी. बट आई वाज लाइक कोई बात नहीं यार, अब आए हैं तो अपना बेस्ट ही दे के जाएंगे. हमें लगा इंटरव्यू शुरू होने वाला है. टीचर्स आई तो उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया कि आपका सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, आपका इंटरव्यू 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे. पहला प्रैक्टिकल, दूसरा ग्रुप डिस्कशन और तीसरा पर्सनल इंटरव्यू. प्रैक्टिकल के थे 20 मार्क्स, ग्रुप डिस्कशन के थे 5 मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू के थे 5 मार्क्स. सो 30 मार्क्स इन टोटल. अब क्या था, जो हमारा प्रैक्टिकल था वो था प्रोजेक्टिव टेस्ट के ऊपर. तो उनके पास ना कार्ड्स रखे हुए थे, एक रेवेंस का था, एक रोशाक का था और एक टीएटी का था. उन्होंने हम 9 बच्चों को एक एक नंबर असाइन कर दिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. मेरे पास जो नंबर आया वो था 2 और 2 पे था रोशाक. अब फॉर्चुनेटली, भगवान की दया ही समझो, आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट विद रोशाक. I mean, of course, I knew TAT, I know Ravens also, but I was very, very, very certain about Rorschach. So I was very happy that I got this test. तो उनके पास तो एक वर्कशीट थी और उस वर्कशीट पे था कि ये टेस्ट किसने दिया, किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए यूज़ हो सकता है, इसको कैसे मेजर करते हैं, लाइक इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, इसका कंक्लूजन कैसे निकलता है, कौन सी स्कोरिंग सिस्टम यूज़ होता है, कितने कार्ड्स होते हैं, ये सब पूछा हुआ था. एंड आई न्यू देम ऑल एंड आई फिल्ड दैट शीट. मैंने इतना लिखा उसमें दैट आई वाज लाइक इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, 20 नंबर का है. फिर ये देने के बाद हमारा आया ग्रुप डिस्कशन. उसमें था, उसका क्वेश्चन तो एग्जैक्टली नहीं याद, बट इतना था कि हमारे जो कंट्री में न्यूरो डाइवर्जेंट लोग हैं, क्या उनके लिए हमारा मेंटल हेल्थ सिस्टम एक्सेसिबल है, कैन वी से दैट इट्स ट्रूली एक्सेसिबल. तो सब ने अपने अपने पॉइंट्स रखे. अब ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप कैंडिडेट्स को खुद से एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ यार ये मेरा कंपटीशन नहीं है. तो हम सब ने वो शुरू कर दिया, मैंने भी किया और भी लोगों ने किया. तो उस टाइम पे था ओके कशिश तूने 3 लोगों को एलिमिनेट कर दिया है, बचे अब सिर्फ 6. नाउ आई नो दैट माई ग्रुप डिस्कशन वेंट वेरी वेल, माई प्रैक्टिकल ऑल्सो वेंट वेरी वेल. अब रहता था पर्सनल इंटरव्यू जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है, बिकॉज अंदर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो, लिटरली एनीथिंग, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. तो मैं अंदर गई. आई वॉज द लास्ट पर्सन बिकॉज माई रैंक वॉज द लास्ट. आई वॉज द लास्ट टू कॉल इन. एंड व्हेन आई वेंट देयर, आई डिड नॉट वॉक इन ओनली एज इफ आई वॉज अ स्टूडेंट. आई वॉज लाइक लास्ट कैंडिडेट हूँ, होना ना होना तो मेरे हाथ में नहीं है. तो आई जस्ट वॉकड इन कॉन्फिडेंट. आई वॉकड इन दैट रूम एज इफ आई बिलोंग्ड देयर, एज इफ उनको बस मेरे को ऑफर लेटर पकड़ाना था. इट वॉज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ गई थी. वट एवर क्वेश्चन दे वर आस्किंग मी, आई वॉज एबल टू आंसर. दे वर आस्किंग मी अबाउट माई एक्सपीरियंस, दे वर आस्किंग मी अबाउट क्या किया, कैसे डील करते हो. दे वर आस्किंग मी कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी फ्रॉम साइकोलॉजी, कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड पूछ रहे थे, चेनिंग शेपिंग का डिफरेंस पूछ रहे थे, फ्लिन इफेक्ट मुझसे पूछा, ऑटिज्म का पूछा. आई आंसर देम बिकॉज ये चीज़ें पढ़ी होती है. अक्सर नोटिस करना, तुम्हें अंदर सब पता होगा कि तुमसे क्या पूछ रहे, यू आर जस्ट एक्सट्रीमली नर्वस, इसलिए वो आंसर गलत हो जाता है. सो आई वॉकड इन दैट रूम एज इफ आई बिलोंग देयर बिकॉज माई मेंटर सेड दिस टू मी दैट यू नो एक पैनल तो आपको कंफर्टेबल फील कराएगा ही कराएगा, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनका ड्यूटी भी है, लेकिन आपके ऊपर भी है कि आप पैनल को कितना कंफर्टेबल फील कराते हो, कि पैनल आपके साथ कितना कंफर्टेबल है. एंड एट वन पॉइंट, मैं मजाक भी नहीं कर रही, मैंने उनको इतना हंसाया, बिकॉज ह्यूमर इज़ माई थिंग. मैंने उनको इतना हंसाया कि मेरी एक पैनलिस्ट लिटरली ऐसे चेयर पे लीन बैक कर गई एंड देन शी स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चन एज इफ शी वाज सो कंफर्टेबल एंड सो रिलैक्स्ड विद मी. एंड मेरा इंटरव्यू सबसे ज़्यादा लंबा चला है. मैंने सबसे पूछा था, मेरा इंटरव्यू 4-5 मिनट लंबा चला है. प्रॉबेबली आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट, या मे बी दे रियली लाइक्ड टॉकिंग टू मी. बट जो भी था, व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट इंटरव्यू रूम, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. मैं कुछ ऐसा श्योर नहीं थी कि मेरा पक्का हो जाएगा, बट आई जस्ट न्यू कि मैंने अपना आज बेस्ट दिया है.
दिस वॉज द बेस्ट आई कुड गिव. इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती थी. मैं घर आ गई, एमफिल का भी इंटरव्यू दिया, मैं घर आ गई अगले दिन. देन आफ्टर 10-11 डेज 30th जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया. मैंने खोला वेबसाइट. सबसे पहले साइडी था, नीचे एमफिल था. मैंने साइडी खोला, मुझे नहीं पता मैंने साइडी क्यों खोला. मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने साइडी क्यों खोला. एंड वहाँ पे मेरा नाम था. 3 कैंडिडेट्स में से आउट ऑफ टोटल 9 कैंडिडेट्स, माई नेम वॉज इन दैट लिस्ट एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट. A doctorate program. I had secured a seat there. I went with trembling and shaky hands to my dad कि प्लीज़ चेक करो कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रही. मम्मी के पास भागी. She got so excited and I started crying. I cried for 5-10 minutes. I cried खुशी के आंसू, मेहनत के आंसू कि फाइनली हो गया. फिर भी शक था तो एक बार ही अपना एनरोलमेंट नंबर भी चेक किया कि यार ये सेम ही था ना फॉर्म नंबर. एंड इट वाज जस्ट लाइक दैट ऑन अ रैंडम मंडे. इट वाज मंडे, आई क्लियरली रिमेंबर. ऑन अ रैंडम मंडे आई हैड सिक्योर्ड अ सीट, नॉट इन एमफिल बट इन साइडी, इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसके लिए बच्चे एम भी नहीं करते. मेरे खुद कोचिंग सेंटर वाले बोलते थे कि वी डोंट आस्क पीपल टू फिल दिस फॉर्म बिकॉज द सीट्स आर जस्ट 6. एमिटी जयपुर की 3, एमिटी नोएडा की 3, बस टोटल 6 सीट्स होती हैं. एंड आई सिक्योर्ड वन ऑफ द सीट्स विद इन ऑफ कोर्स ऑल इंडिया रैंक 3. तो मेरा पॉइंट इतना है कि डोंट गिव अप. Please do not feel that if you're failing, it's not meant for you. Some things take time. It takes a lot. Just be willing enough to give in your all. I promise you, if I can do this, you can do it too. Just have faith, keep on going, keep on putting in that hard work. मेहनत करना मत छोड़ो. डाउट है मन में, डाउट अच्छी चीज़ है. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल पुश यू इवन हार्डर आगे बढ़ने के लिए कि नहीं यार अचीव करना है. प्लीज़ अचीव करो. कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है. एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि कशिश तू क्या करेगी, व्हाट विल यू डू. लास्ट ईयर मैं इसी स्टेट में थी. इनफैक्ट 30th जून से हर एक दिन पहले मेरा यही अपने आप से सवाल रहता था, अब और कितने एग्ज़ाम्स, अब और कितना स्ट्रगल, अब और कितनी मेहनत, क्योंकि अब मैं थक रही थी. I was genuinely getting tired and I know you will be there or you are there. So please don't give up. Just hold on. हो जाएगा. Everything will happen. If you have put in the effort, if you have done your all, if you have given your all, you will be there. Just always consider every failure as a redirection. Okay, so long story short, I'm not here to preach. I'm here to talk. So tell me in the comment sections below, where are you in your psychology journey? Are you preparing for MPhil, PhD, Psych D, UGC NET, GATE, or any other exam, any other competitive exam? How are you handling the pressure? Are you about to give those exams, or have you also taken a gap year? Let me know so that we can connect. If you have watched till here, thank you so much. It really means a lot. Do not forget to hit the subscribe button if you want to follow me along in this journey while I pursue my doctorate in clinical psychology over the next 4 years. I'm super excited to start this journey with you. Bye-bye.